भारत दर्पण फेडरेशन के द्वारा शिव साधिका मां जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित मानव कल्याण हेतु विश्व रक्षा यज्ञ का आयोजन। नई दिल्ली। आज 6 फरवरी को रानी खेरा ने गुरुजी लॉन में जानी मानी हस्ती श्रीमती शिव साधिका मां विश्वरूपा जी राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत दर्पण फेडरेशन के तत्वाधान में राष्ट्रहित मानव कल्याण हेतु विश्व रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। यज्ञ में प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई फ्री सेवाएं लोगों के लिए की गई, जैसे फ्री जन्म कुंडली, फ्री ज्योतिष विद्या, फ्री आधार कार्ड, फ्री वोटर कार्ड, फ्री काउंसलिंग, फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री काउंसलिंग, फ्री फोटोकॉपी, फ्री हेयर कटाई इत्यादि सेवा प्रदान की गई, जो अपने आप में ही बहुत सराहनीय पहल है। भारत दर्पण फेडरेशन का मानना है कि मानव सेवा ही परम सेवा है। बहुत शुद्धि के साथ हवन किया गया। मैं आचार्य प्रेमलता ज्योतिषाचार्य और सभी हिंदू धर्म के पूजा पाठ अनुष्ठान करता। या मैं थोड़ा सा बता दूं मेरे परिचय में कि हिंदू धर्म का अनुष्ठान करता से मतलब जो हमारे ब्राह्मण कार्य पुरुष भाई करते हैं, मैं महिला होकर भी वो सारे ब्राह्मण कार्य बाल्यावस्था या युवावस्था से कराती हूँ। तो ज्योतिषाचार्य हूँ, अंक ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है और संस्कार कराती हूँ, 16 संस्कार। और जो यज्ञ किया गया उसके बारे में बताइए। आज यहाँ पर हमारे भारत दर्पण फेडरेशन के तत्वाधान में ये यज्ञ हुआ है जनहित की भावना से, और इसका एक नारा है हर घर में यज्ञ और घर घर में यज्ञ। इसके तत्वाधान में नारी शक्ति के माध्यम से यज्ञ हुआ है, जिसमें नारी शक्ति में मैं आमंत्रित थी अतिथि के रूप में, पुरोधाई के रूप में। तो यज्ञ आपने देखा कि हम ही लोग करा रहे थे, महिलाएं करा रही थी, हमारे आचार्य भाई भी साथ थे। हमें भाइयों को साथ लेके चलना है, ये भी हमारा एक विचार है। ऐसा नहीं है कि भाइयों को छोड़ना है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो नारी शक्ति को बढ़ावा मिले, नारी शक्ति का उत्थान हो, जिसमें हमारे रीमा जी थी, दीदी हैं जो फेडरेशन की अध्यक्ष है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे सचिव हूँ। तो इन सब शक्तियों के साथ मिलके हमने यज्ञ करा। और बताइए उधर से खड़ी क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं एज ए न्यूमरोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजी के अंदर इंसान के 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 ग्रहों को इंसान को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कब कौन सा ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है हमें पता नहीं चलता। तो मेरा यही कहना है कि इंसान को अपने 9 ग्रह, जिसको हमने न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 के बीच में स्थान दिया है। तो ये हमारा एक छोटा सा कहते हैं कदम है, पहल है कि हम जन जन तक उसकी, क्योंकि जब व्यक्ति शरीर से स्वच्छ होगा, जब शरीर से स्वच्छ होगा तो हम भी देखते हैं कि जब यहाँ लोग घूम रहे होते हैं, और मैंने कई लोगों को यहाँ पे बुलाया जब वो चाय पीने, यहाँ सभी जान रहे हैं कि आश्रम में 24 घंटे चाय बिस्किट की भी सेवा है। जब वो चाय पीने आते हैं तो ये मजदूर जो लेबर क्लास है ये लोग बहुत आते हैं, क्योंकि ठंड है, घर से बाहर निकलते हैं, काम ढूंढ रहे हैं। तब मैंने देखा तो इनकी बड़ी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी, मैले कुचैले थे। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोगों से बात हुई तो समझ आया कि नहीं रोज़ के 10 रुपये लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं। मैम एक चीज़ देखा गया है, वैसे तो धार्मिक कार्यक्रम या फिर एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन आज अगर आप कह रहे हैं कि गुरुजी लॉन में कुछ स्पेशल है, और एक चीज़ देखा गया कि यहाँ पे महिला जो पुरोहित है, जी जी, लोगों ने इस यज्ञ को संपन्न कराया जी। क्या स्पेशल, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि अपने समय ही है धर्म को बचाने का। महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि महिला ही एक पुरुष को पैदा करती है और एक महिला ही पुरुष को बना सकती है। जब बनाने वाली ही महिला है तो जब उसमें ऐसे संस्कार होंगे, जब वो ऐसे कार्य करेगी, जब उसके मुख से ऐसे वचन निकलेंगे, तो हमारे निस्संदेह हमारे बच्चे भी सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे तो सीखेंगे भी। जब हम वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो क्यों ना हम मंत्रों के द्वारा अपने बच्चों को खिलाएं, वो बचपन से ही वो भाषा सीखेंगे। अब आप देखेंगे कि फ़ॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि बचपन से वो वही सीखते हैं। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हम हिंदी में क्यों ना अपनी भाषा संस्कृत को हम यहाँ से बढ़ावा दें। माताओं को अगर ये चीज़ें ये शुरुआत करेंगी, महिलाएं ये शुरुआत करेंगी, तो अपने परिवार को मजबूत बनाएंगी। परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत। सभी को जय माता दी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत दर्पण फेडरेशन ने एक आज मुहिम चलाया है जन कल्याण। जन कल्याण में आज आपके सामने यज्ञ अनुष्ठान हुआ जो आध्यात्मिक जगत के लिए है, और हमारी बहन माँ विश्वरूपा जी का एक संकल्प है कि जन जन तक कल्याणार्थ हो। जैसे कि आज डॉक्टर्स आए हुए हैं हेल्थ चेकअप के लिए, कुंडली से संबंधित है, जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी आए हुए हैं वो कुंडली के लिए। और यहाँ एक संकल्प ये है कि प्रतिदिन जलपान की व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन जैसे कि जलपान में कहा जाए कि सुबह का चाय है,
चाय आदि इत्यादि का सारा व्यवस्था रहेगी। तो आज भारत दर्पण फेडरेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एम्बेसडर हूँ मैं भी। तो आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और बहन जी के सहयोग से ये कार्य का एक संकल्प हुआ है और यह संकल्प सतत चलता रहेगा। और भविष्य में आने वाले में 28 तारीख को एक कार्यक्रम है जो बड़ा भव्य और दिव्य होगा, जिसमें आप सभी लोगों का अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। पंडित दिनेश गुरु जी, माँ शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान संस्थान इंदौर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद का अध्यक्ष। आज जो यज्ञ किया गया इसके बारे में बताइए। यज्ञ का पूछना ही क्या है। यज्ञ जहाँ होता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ शुद्ध वातावरण हो जाता है। यज्ञ से पंच आहुति जो दी जाती है 5 देवताओं के लिए, ये क्या पूरे ब्रह्मांड में 5 देवता ही हैं, उनकी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में यज्ञ से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। वातावरण शुद्धता के लिए ये बहुत अच्छा है। विश्वरूपा माँ हमारी बहन जी हैं, बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं, जब ज्योतिष में थी, जब भी उनका अच्छा वर्चस्व था। और आज उन्होंने जो मुकाम महामंडलेश्वर पूर्व में पाया है, इतना श्रद्धा भक्ति देख के सब लोगों की बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इधर आमंत्रित किया यज्ञ में, बहुत अच्छा लगा। मैया करे उनको और ऊंचाइयां प्रदान करे। मेरा नाम काजल वर्मा है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई एम टैरो कार्ड रीडर। आई डू प्रेडिक्शंस थ्रू टैरो कार्ड। डिफरेंट टैरो कार्ड्स के ज़रिए से मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ लोगों के, और प्रेडिक्शंस मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारे जो कैंप्स लगते रहते हैं अलग अलग जगह पे, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं।